विश्वास कीजिए, हम यही गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हो रहा था तब मोदी मोदी चिल्ला रहे थे बैठकर। अच्छा, हम लोग पहले 100 रुपये में पूरा घर का राशन आ जाता है, अब 500 भी लेके जब बाहर जाते हैं तो पूरा राशन तो आ ही नहीं पाता है। 5000 भी लेके जाएंगे तो पूरा राशन घर का नहीं आएगा। तो पता ही नहीं, सरकार को कुछ पता ही नहीं। सरकार तो महंगी चीज़ खाती है, काजू खाती है, अखरोट खाती है। गरीब तो चावल, मोटा चावल भी मिलता है तो उसको 35 रुपये किलो भी मिलता है। मोदी को वोट देकर पछताएगा। अच्छा, तो कांग्रेस को भी वोट देकर के पछताएंगे तो नहीं पछताएंगे, अच्छा रहेगा, कांग्रेस जीत जाएगा। सबको देख रहे हैं, 74 साल की उम्र में बहुत सारे नेता को देखे, सियार यही एक है, सब खाली रंग बदले हुए। आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, पार्टी वैसे वैसे तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी में भी तेज़ हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी 9 साल बेमिसाल को दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों में लगातार बैठक के बाद बीजेपी को मात देने का भी दावा कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल किस प्रकार लोगों को फ़ायदा किया, क्या इस बार भी मोदी मोदी होगा या फिर इंडिया इंडिया होगा? क्योंकि आप जान रहे हैं बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में महागठबंधन का नाम बदल करके इंडिया कर दिया है। तो ऐसे में जनता इस बार मोदी मोदी करेंगे या इंडिया इंडिया करेंगे? हम जानते हैं जनता की राय क्या कहना चाहेंगे। इंडिया होगा या मोदी, जो काम करने वाला रहेगा वो जीतेगा। 9 साल कैसा रहा आपके लिए? 9 साल कैसा रहा आपके लिए? हम लोग मजदूर के लिए सबसे बेकार रहा। बेकार रहा? 9 साल क्या साल, 70 साल बेकार रहा। महंगाई बुझा रहा है आपको? कुछ नहीं, महंगाई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सबको बुझा रहा है, हमको क्या। फिर भी तो पूरा प्लास्टिक भरे भरे तरकारी लेके जा रहे हैं। सब क्या कीजिएगा, तो लेना ही लेना है, सब्जी तो छोड़ देगा खाने के लिए लोग। अच्छा, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? 75 साल राज किया है। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको इस सबसे कोई मतलब है, इस सबसे कुछ होने जाने को है नहीं। तो हम बताते हैं तो इस बार भारत की राजनीति में क्या उबाल आने वाली है? जनता और युवा किसको चुनना चाहती है? क्या सच में महंगाई बढ़ गई है, इस पर नाराज है? क्या सच में बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर नाराज है? तो बीजेपी को क्या इस बार फिर से मोदी मिलने वाले हैं या फिर इंडिया में राहुल गांधी को मिलने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा फरमान नाम हुआ। फरमान। क्या कहेंगे, मोदी मोदी करेंगे ये 2024 में? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। मोदी हिंदू मियाँ नहीं करता है, जो सही काम करेगा उसको वोट देते हैं। हिंदू मियाँ कौन करता है? हिंदू मियाँ कौन कौन करता है? राजनीतिक वाला करता है, नेता करता है। जैसे में एक को बता दीजिए नाम। नेता होता कर राहुल गांधी, मोदी जी, वही सब करता है। हम लोग का काम नहीं, हम लोग का काम है इंसानियत पे वोट देना। इंसानियत पर पिछले बार किसको वोट दिए थे? किसको वोट दिए थे? मोदी को वोट दिए थे। इस बार फिर मोदी मोदी होगा? देखेंगे, जैसा होगा, जैसा सोचेंगे। 9 साल में अभी आपको कुछ नहीं बुझाया? महंगाई थोड़ा ज़्यादा है, मोदी जी को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। मोदी को वोट देंगे, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करेगा तो, ना तो कांग्रेस को बना देंगे। कांग्रेस को बना दीजिएगा। तो 9 साल में आपको कैसा लगा कि महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा? इस पर सोच समझ कर आगे वोट दीजिएगा ना। ये महंगाई कर दिया, मोदी को हम वोट दिए, लेकिन महंगाई कर दिया। तो क्या बोल दिया जाएगा कि महंगाई कम कर देंगे तो मोदी को वोट देंगे आप? हाँ, महंगाई कम कर देगा तो मोदी को वोट देंगे, ना तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो 9 साल तो महंगाई में जिए, तो कांग्रेस को दे देंगे। और जब मोदी महंगाई कम कर देगा तो हम मोदी को देंगे, है ना? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदू कुमार हुआ। किसको वोट दीजिएगा इस बार? देखिए, बिहार के जितने युवा हैं हम उनसे यही कहेंगे, और कि देखिए जो यूपीए एनडीए, हम लोग एनडीए को 9 साल दिए, 9 साल हम लोग देखे हैं। बिहार में भी एनडीए का अलायंस गवर्नमेंट था 18 साल तक, अभी टूटा है वर्तमान में। ये बोलेंगे अगर बिहार के लोग फिर से जाति धर्म ये सब पर वोट करेंगे तो फिर से ट्रेनों में भर भर कर दिल्ली मुंबई गुजरात काम करने जाएंगे। फिर से उनका वही दशा होगा। बिहार में अगर रोजगार चाहिए, देखिए हम पहले ये बात बोलते हैं, जब कांग्रेस 75 साल राज कर रही थी उस वक्त बिहारी लोग पलायन नहीं कर रहे थे? बिहार का पलायन तो 75 साल क्या, उससे भी पहले का है। बिहार के लोग जाके पलायन करके दूसरे जगह काम करते हैं। यहाँ से बंधुआ मजदूर जाती है, दूसरे जगह काम करता है। ये तो इतिहास है बिहार का, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार तो होना चाहिए। हमको बीमारी हो गया है तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं? इलाज तभी संभव है जब यहाँ पर रोजगार सृजन होगा। आप बिहारी लोगों की बात कर रहे हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? वोट पर दीजिएगा? मुद्दा यही होगा, विकास पर दीजिएगा, धर्म पर दीजिएगा, जाति पर? किस पर? जाति धर्म से ऊपर होकर बिहार के बारे में बोले। बिहार की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पहले रोजगार हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, सड़क
शिक्षा, ये सब पर मुद्दा होना चाहिए, इस पे वोटिंग होना चाहिए, इसी पे हम वोट देंगे। सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, हम इसी पे वोट देंगे। किस पे? इन समस्याओं पर वोट देंगे, बिहार के जो मूलभूत समस्या है उन पे वोट देंगे। क्या क्या है मूलभूत समस्या है? मूलभूत समस्या बताएं आपको, जैसे कि रोजगार हो गया, आपको रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब है मूलभूत समस्या बिहार का। अभी देखिए बिहार के कितने युवा पलायन करते हैं, जाके देखिए आप जंक्शन से ट्रेन खुलता है, आपका पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार के लोग भर भर के जाते हैं, 10,000 8,000 में वहाँ काम करते हैं 12-12 घंटे। वहाँ के लोग उनको मारते हैं, तरह तरह के गालियाँ देते हैं, लेकिन चाहते हैं उसके बाद बिहार आएंगे तो देखेंगे हम कौन जाति हो, फलानमा जाति, फलानमे जात के वोट देवे, तो हम कौन धर्म के, तो हम फलानमा धर्म के, फलानमे धर्म। इससे जब तक नहीं ऊपर उठेगा बिहार का ही दुर्गति रहेगा। इस बार आपके नज़र से मोदी का पत्ता साफ है क्या? हम एक बात बताइए, सिंपल बात जानिए, संसद में 550 सीट लोकसभा का है, ठीक है, तो मोदी जी उसमें एक सांसद हैं, तो आप मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी ने बोलिए 550 लोकसभा सीट का चुनाव होगा, यहाँ की जनता, भारत का जो 140 करोड़ जनता है, जिसको वोट करेगी, जो ज़्यादा सांसद वहाँ लाएगी, यूपीए रहे या एनडीए रहे, उसका चेहरा प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा, बीजेपी का प्रमुख तो मोदी जी हैं, इसलिए मोदी मोदी सब जपते हैं। ठीक है, बीजेपी का प्रमुख, किसी पार्टी का प्रमुख कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि आप एक देखिए, सबको मौका देना चाहिए। 9 साल हम इनको भी देखे हैं, इनको अरे विश्वास कीजिए, हम यही गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हो रहा था तब मोदी मोदी चिल्ला रहे थे बैठ कर। अच्छा, मोदी जी की जब सभा हो रही थी उस वक्त बम ब्लास्ट हो रहा था ना, तो यहाँ 14 में हम उसमें इंटर करके आए थे, बिल्कुल। हमको उतना समझ नहीं था, राजनीति समझ नहीं था, और तो हम सोचते थे कि मोदी जी जीत जाए जैसे उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन जीते। उसका ऐसा दुर्गति की हम लोग को, अभी विद्यार्थी पटना में जाकर पूछिए हमसे, 14 के बाद सीधे 18 में वैकेंसी दी है, 18 वैकेंसी अभी क्लियर कर रहे हैं, समझे। मेरा हम लोग का जो विद्यार्थी है, मूल समस्या तो रोज़गार नहीं है जी, उस पर बात होना चाहिए। आप बताइए, टीवी डिबेट में एक मुस्लिम को भी बुला लेता है, एक हिंदू को बुला लेता है, तब है हाँ बताइए कलमा पढ़िए, आप फलाना पढ़िए, देश में बस यही है। अरे आप बहस कीजिए ना जी कि यूपी में कितना फैक्ट्री है, बस कीजिए। 80 सीट वाला यूपी, 40 सीट वाला बिहार के, बिहार का आदमी पहले देखिए कितना चूतिया है। 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट, समझे ना। गुजरात का हम लोग गिनवन करते हैं कि 20-25 को कोई वैल्यू नहीं है, 40 गो लोकसभा सीट है बिहार का, समझे ना। यहाँ का आदमी के लिए के वो काम किया है देखिए 9 साल में, सुनिए। और गुजरात के बगल में एक द्वीप बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली से बहुत बड़ा द्वीप होगा, उसमें गुजराती लोग जो बिजनेसमैन वहाँ रहेंगे। 25 लोकसभा सीट वाला का और 40 लोकसभा सीट वाला का कोई वजूद नहीं है। ट्रेन में भर भर के जाएगा तो जय श्री राम, तो जय पहलवान, यही करेगा, कुछ नहीं, समझे। आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में? कांग्रेस को। कांग्रेस के क्यों देखना चाहते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बीजेपी में जितना बेरोजगारी है ना, इससे ज़्यादा आता है कांग्रेस में नहीं हुआ। अब हमको बता दे कि सबसे पहले तो रेलवे को बेच दिया, रेलवे प्राइवेट हो गया, उसके बाद इंडियन आर्मी को 4 साल के लिए कर दिया गया। अच्छा। तीसरा सबसे ज़्यादा सब्सिडी, गैस का सब्सिडी खत्म कर। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 75 साल में देश को खोखला कर दिए, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी। आप है तो सवाल आपसे किया जाना चाहिए ना, किसी और से। सरकार यदि आप हैं तो सवाल आपसे होनी चाहिए ना, पिछले किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके लिए तो वो जिम्मेवार है ना। आखिर वो जिम्मेवार थे तब ना आप फिर से इसको बनाया, कांग्रेस ये भाजपा को लाया गया जी। हमको बताइए, 75 साल में IIT दिया, एम्स दिया, जो भी तो कांग्रेस का दिन है। आज आप गर्व से कहते हैं कि अमेरिका जाके कि फलाना के CEO भारतीय है, तो मोदी जी के जो शौचालय बनाए ओकरा से पढ़ के बन गया 9 साल में, है कि वही 75 साल का दिन है जो खड़ा हुआ है। आपको अभी दर्द होगा या रोग होगा तो आप इलाज कराने जाइएगा, कांग्रेस का ही दिन है भाई सी। ये 9 साल में क्या किया है? कुछ नहीं। देखिए बीजेपी को, बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी को अगर नेस्तो नाबूद करना है ना, कुछ नहीं करे। जितना विपक्षी पार्टी उसका जानते हैं, सोशल मीडिया, और जो मीडिया है वही पावर है उसका, समझे। 50% खर्च कर खाली मोदी वॉशिंग करता है, मीडिया को पावर समझ रहे हैं। हाँ वही है, 2 गो बैठा देता है, झूठे झूठे मोदी मोदी डेली चिल्लाता है। ओगरे में आदमी लोग कितना जानकारी है। आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी मोदी करेंगे 2024 में? हम विकास देखना चाहते हैं।
सिर्फ विकास। जी हाँ, 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ, 9 साल में बिल्कुल विकास। कोई विकास नहीं। तो इस बार इंडिया इंडिया करेंगे आप? शिक्षा के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। और स्वास्थ्य इतनी महंगी हो गई बिहार की, हाँ। इस पर न बिहार सरकार ध्यान दे रही है न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। गरीब मर रहा है, बीमारी से गरीब मर रहा है। आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, हर जगह तो लूट मचा है। तो फिर बीजेपी किस बार साफ कर देंगे आप? बीजेपी साफ पब्लिक करेगी, हम क्यों करेंगे? बिल्कुल। वोटर करेंगे। वोटर करेंगे। हाँ, वोटर ही करेंगे। तो 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं। गरीबों को जो है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल जल पहुंचाया जा रहा है। रोजगार मेला लगाकर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, भर्ती करवाए हैं, फिर कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चल के मेरे साथ देख ले ना, जल नल का योजना देख ले मेरे साथ। पाइप लगा है, नल का पता नहीं, नल का पता नहीं है, जल का पता नहीं, पाइप खाली लग गया है, रोड गड्ढा कर करके बर्बाद कर दिया गया है। इसका मतलब महंगाई आपको दिख रही है? महंगाई तो चरम सीमा पे है। महंगाई तो चरम सीमा पे है। पता होगा, आटा का रेट पता ही होगा। आपको तो पता है, आप भी खाते होंगे आटा, हम भी खा रहे हैं। आप भी चावल खा रहे होंगे, हम भी चावल खा रहे हैं। महंगाई क्या है वो तो पता ही नहीं, सरकार को कुछ पता ही नहीं। सरकार तो महंगी चीज खाती है, काजू खाती है, अखरोट खाती है। गरीब तो चावल, मोटा चावल भी मिलता है तो उसको 35 रुपए किलो भी मिलता है। वही तो बात है, पहले की सरकार 4 साल राशन फ्री न दिलवा, लास्ट में जीते घड़ी फ्री कर दिलवा राशन। दिमाग हवा ओकरे पास, जनता पास दिमाग नहीं है। ये तो आप समझ गए हैं, तो फिर किसको दीजिएगा आगे? हम दे दें राहुल गांधी के वोट। राहुल गांधी को? हाँ, तो 4 साल नहीं दिलवा, लास्ट में जीते घड़ी दे दिलवा फ्री में राशन। 4 साल काहे न दिलवा फ्री, इन्हें बतावा मोदी है ना? मोदी बतावे ने काहे ने 4 साल दिया है वोट फ्री। लास्टवा में काहे फ्री किया, लास्ट में काहे फ्री किया, और 4 साल फ्री काहे नहीं किया, ये नहीं बताया मोदी। मोदी को वोट देकर पछता गए। अच्छा, तो कांग्रेस को भी वोट देकर के पछताएंगे तो नहीं पछताएंगे, अच्छा रहेगा, कांग्रेस जीत जाएगा। गुजरात का चेहरा बना ना, ये तो आने वाला समय बताएगा। गुजरात का चेहरा जब मोदी जी बने तो गुजरात को चमका दिए। बिल्कुल। आज कोई भी परियोजना पढ़ी है, विद्यार्थी है, करंट अफेयर पढ़ते होंगे, 70% गुजरात और 20% महाराष्ट्र छोड़ के बिहार, यूपी सब का नामो निशान नहीं। 80 लोकसभा सीट यूपी, 40 लोकसभा सीट बिहार का, यहाँ का कोई नामो निशान नहीं। हम भी चाहते हैं कि यूपीए का सरकार आए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बिहार का बने, बिहार का विकास होगा। राहुल गांधी नहीं भी बनते हैं तो अच्छा, नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, काहे नहीं देखेंगे? बिहार का आदमी बिहारी काहे नहीं बनेगा? 40 गो लोकसभा का सीट वाला बिहार राज्य काहे नहीं आज पीएम देगा जी? और 25 गो सीएम को फिर किसको देखना चाहते हैं? सीएम उसके बाद उनके पास विकल्प होगा। 25 में, अभी 25 चुनाव में, वर्तमान में अब 24 की बात कर रहे हैं, 25 में, उस समय 25 की बात कीजिएगा। उसके बाद तो 1 साल बाकी रहेगा, तो 1 साल में 1 साल के बाद 20 लाख रोजगार की बात किए थे। समय आते के साथ चीजें बहुत कुछ बदलती है। 20 साल रोजगार नहीं बोले थे भैया जी, बोले तो 10 साल रोजगार, और 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, 10 लाख स्वरोजगार, मतलब उसके तहत है। देखिए, अपना वादा अगर वो भी नहीं पूरा किए ना तो 25 में वो भी बिहार से बोरिया बिस्तरा लेके साइड मार देंगे। अब दादा से फिर बात करते हैं। दादा, आपके कितनी उम्र हुआ? हमारा उम्र तो बता दिया बेटा, 74 साल हो गया। 74 साल में किन किन सरकार को देखे आप? सब सरकार को देखे, और लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम करेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा होने को है। अच्छा, महंगाई कम नहीं होगा? कोई सरकार आ जाएगा महंगाई कम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? होबे नहीं करेगा, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? सब लोग चाह रहे हैं कि हम कार, सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ये भी चाह रहे हैं कि हम कार पर घूमें, हाँ। बाइक पर घूमें, 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनाए, कहाँ से बनेगा? कहाँ से? महंगाई कोई सरकार आएगा, किसी का मजाल नहीं कि महंगाई कम कर देगा। ये नोट कर लो, महंगाई कम नहीं होने को है, एकदम नहीं होगा, कभी नहीं। कितने सरकार आए और कितने सरकार गए। कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई था। सबके सब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। कोई सरकार आ जाए, सबसे ज्यादा परेशानी किस सरकार? किसी का सरकार, हम लोगों को हर समय परेशानी, मजदूर को हमेशा परेशानी है। मजदूर को हमेशा हाँ परेशानी है। मजदूरी की तो बात करते किसी हैं। बैंक में जाइए, किसी ऑफिस में काम होता है महाराज, किसी में जाइए। विपक्षी दलों की बैठक जो लगातार हो रहा है, मतलब नहीं बेटा, विपक्षी दल बैठक करे चाहे क्यों क्या कर रहा है साला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग मजदूर है बाबू, हम लोग कमाना खाना है, किस्सा खत्म है।
कोई पार्टी किसी पार्टी के पास ताकत नहीं कि महंगाई कम कर देगा। कोई कह रहे नीतीश कुमार फलाना मोदिया ढकाना सबको देख रहे हैं। 74 साल की उम्र में बहुत सा नेता को देखे, सियार यही एक है, सब खाली रंग बदले हुए। सब हमने नहीं देख रहे कि आप बचपन से नीतीश इधर से उलट के उसको, उधर से उलट के उसको, उधर से उलट के उसको, सब तो यही बोल रहा है। देखिए वाला इलेक्शन ना कितना इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, यही तो। और क्या करोगे? तो फिर ऐसे में तो लगता है कि आपका वोट नोटा पड़ जाएगा। जो पड़े नोटा पड़ देंगे आप। जो पड़ा हटा। मेरा पूछना है कि भाजपा को टाइम दिया गया ना, 9 साल तो टाइम मिला इनको, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या मुद्दा क्या दे रहे हैं जिससे कि आपको फिर से चुना जाए। आपके पास कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हम फिर से आपको सरकार में हैं? राम मंदिर बना रहा है। राम मंदिर से क्या होगा? पेट भर जाएगा। किसका पेट पेट भर जाएगा भरेगा? राम मंदिर से। पूजा करी दिन हर साल समान एकल नागरिक संहिता लाया जा रहा है, इस मुद्दे पर उनका वोट होगा। आप समझते हैं? दिन भर मंदिर में पूजा करी पेट भर जाता। दिन भर मंदिर में पूजा करी पेट भर जाता है कि रोजगार से पेट भरता है? कोई सरकार हो, कौन रोजगार लेना चाहते हैं आप? मोदी रहो या राहुल गांधी हो, सब ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन मंदिर में पूजा करे से पेट अभी वर्तमान में कौन सा काम करते हैं? हैं? कौन सा हम काम? बाटा में काम करते हैं, लोडिंग करते हैं। तो ये रोजगार नहीं हुआ? हैं? रोजगार तो मिला ही आपको। रोजगार मिला है, 4 दिन चलता है, 3 दिन नहीं चलता है, तो आप बराबर दे दीजिएगा क्या? मोदी जी बराबर दे देंगे क्या? आपको पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में 98% जॉब है और सरकारी सेक्टर में मात्र 2%, 2 से 2.5%। बावजूद इसके इतनी सारी सरकारी कंपनी सरकार जितनी सारी ये हैं उन सबको बेचा क्यों जा रहा है? मेरा पूछना है सरकार से, बेचा क्यों जा रहा है? हर हमेशा सवाल करने पे वो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि उन्होंने 75 साल क्या किया। 75 साल का ही तो उनका देना है। LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, बाकी जितने सारे सरकारी ये हो गए, ये मतलब संस्थाएं हो गए, है ना। निजी से लेकर के सरकारी संस्थाएं जितने हो गई ये वो कांग्रेस का दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, दिया हुआ है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन सबको बेच रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल वो तो दिखने वाली बात है। यदि आपको पता होगा तो आप कभी जैसे रियल आंकड़ा खंगाल के देखिए। हमेशा होता रहता है ना, कुछ तो रिकॉर्ड आता रहता है, तो आप रिकॉर्ड जाके खंगालिए, आपको सच्चाई पता चलेगी कि ये सरकार क्या कर रही है, किसके लिए हित में है और किसके लिए अहित में है। ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़े लिखे हैं उनको तो मुद्दा चाहिए। अनपढ़ को तो आप चाहे जैसे भी बड़गड़ा लें, लेकिन पढ़े लिखे जो पढ़ लिख के इतना मेहनत करके बावजूद इससे लौट के जो घर जा रहे हैं, जो कि कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, सरकारी संस्थान जितने सारे हैं सारे को भेजा जा रहा है, तो क्या करेगा? क्यों चुनेंगे आपको? हम आपको चुन के लाए हैं, सरकार आपको क्यों बनाया गया? ताकि संस्थाओं को आप सिक्योरिटी दें और सही से फलीभूत हो, है कि नहीं? बावजूद इसके आप बेच रहे हैं, तो फिर आपको लाया क्यों गया? आपसे यदि सरकार नहीं संभल रही है तो अभी सी बात है, हैंड ओवर किसी और को कर दें। आपसे जब संभल नहीं रही तो आप क्यों सरकार संभाले हुआ? सरकारी संस्था को बेचने का क्या मतलब हुआ? आपके पास गट्स नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। डिजिटल इंडिया बन चुके हैं, देश विदेश घूम रहे हैं लगातार। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बिल्कुल इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि उनकी वैदेशिक नीति जो है बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मानने वाली बात है। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड में कहीं ना इनका डंका बज रहा है, लेकिन आपके अंदर की, आपके देश के अंदर की जो मुद्दा हैं, यदि आप उस पर बात नहीं करते हैं या उस पर कुछ नहीं करते हैं, तो जनता तो आपसे शुद्ध होगी ना, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आप कह रहे हैं अपने जनता को खुश नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं देश को नहीं देख रहे हैं। कोरोना काल में 220 करोड़ लोगों का टीका दिया गया, तो टीका दिया गया, ठीक है, टीका दिया गया तो कि आपने वो जेब से दिए? वो सारे टैक्स वाले पैसे हैं ना, वो पेमेंट कौन करते हैं? सारे सरकारी। ऑब्वियस बात है, कुछ प्राइवेट जॉब वाले भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सरकारी करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जितना इनकम IT रिटर्न फाइल जो होता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट लोग किया करते हैं, प्राइवेट वाले इतना ज़्यादा ये बगलिंग करते हैं, उसमें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी आगे होने वाले चुनाव में सत्ता पक्ष को दूसते हैं, वही कांग्रेस की आ जाती है तो फिर कांग्रेस चूँकि सच्चाई यही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। शायद यदि उनके पास कोई मुद्दा होता, तो उस मुद्दे पे वो बात करते हैं। सच्चाई तो यही है कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? दूसरे कांग्रेस की क्या नहीं लगाएंगे क्या? कांग्रेस की क्या मुद्दा होगी? ऑब्वियसली मुद्दा थी, आपको पता होना चाहिए क्या कहते पहले। स्मृति ईरानी का ही कहना था ना, वो एक बार गैस का रेट बढ़ा था, उनका ही कहना था ना। अभी पता होना चाहिए गैस कितने में मिल रही है, एक गैस सिलेंडर का क्या रेट है, अभी बताइए क्या रेट था? हमको याद है
शायद 9-10 हज़ार की दरमियान की बात बता रहे हैं। 300-350 समथिंग के आसपास आती थी। फिलहाल 1200 समथिंग हो रहा है, 1100 समथिंग है, 1200 कुछ का है ना। तो अब बताइए, आप जिस मुद्दे पे बात करते हो उस पर आप खुद पिछड़ते हैं, तो मतलब झूठलाना तो कोई आपसे सीखे। वो हो गई, पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये उनका कहना था कि आके जॉब देंगे, 2 करोड़ का घोषणा हुआ था। बताइए उसमें से अभी तक कितना जॉब दिया गया है सरकारी। जितने सारे प्राइवेट थे, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे स्टेशन जो है प्राइवेट तो अभी और समय मांग रही है, बोल रही है रोजगार मेले के तहत 10 समय देके क्या जितना समय दिया गया वो कम नहीं है। भैया इनको बता दीजिए 10 लाख कह रहे हैं 75 साल कांग्रेस को समय दिए, लेकिन 9 साल बीजेपी को समय दिए, इसमें क्या चुभ रहा है? 15 साल उसको टाइम दिए तो उन्होंने कुछ दिखाया, बट आपने तो कुछ दिखाया नहीं। इवन कि और जो कुछ था उसको आपने बर्बाद कर रखा है। 75 साल को तो मात दे रही है 9 साल। मात कैसे दे रही है बताइए ना, आपके पास आपने क्या सही दिखाया? उसमें 75 साल नहीं हुआ। मोदी जी जो बोलते हैं ना कि 75 साल कांग्रेस 75 साल में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी रहा, जनता सरकार का भी कार्यकाल रहा, तो उसको आप निकाल कर न बोलिएगा कि सबको मिलाकर बोलिएगा 75 साल। और यूसीसी के बारे में आप पूछे ना, देखिए यूसीसी के बारे में बोल रहे हैं तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत सुनिए यहाँ साफ है, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है। सुनिए बता दीजिए आप, चलिए आप ही बताइए। भारत में आप खुद जानते होंगे भाई जी कि 2 किलोमीटर दूर आगे जाइएगा ना तो भाषा बदल जाता है, आगे 4 किलोमीटर जाइएगा तो खान पान बदल जाएगा, पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है, समझे। तो यहाँ बहुत तरह जातियाँ हैं, धर्म हैं, और खास करके सुने न जनजाति वर्ग जो है उसका अपना कानूनी नियम है, समझे ना। यूसीसी की बात बताते हैं आपको। सुनिए आप बता रहे हैं खेला क्या करेगा, हम मेरे बात सुनिए ना। यूसीसी लाएगा, उसमें क्या करेगा, संशोधन करके जनजाति वर्ग है उसको खुश करने के लिए उसका स्पेशल प्रोविज़न दे देगा, फिर किसी को और दिक्कत होगा। वर्तमान में तो यही चल रहा है। ये सिर्फ लाना एक अल्पसंख्यक वर्ग है, समझे, उसको टारगेट करने के लिए ला रहा है, सिंपल वजानी। और उसके बाद चुनाव 2024 में किसको देखना चाहते हैं? मोदी करेंगे आप 2024 में? जो अच्छा जनता ये चलावेगा उसको करेंगे, ऐसे जो देश अच्छा चलावेगा। अभी चला रहा मोदी जी अच्छा, वही ना कह रहे हैं। अभी क्या हम लोग के लिए कह रहे हैं, देखिए तो गरीब के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम लोग तो खुद है कि आज कुआं खोदेंगे तो कल पानी पिएंगे, मजदूर आदमी है हम लोग के लिए क्या करें? वो बोलिए आप ही। महंगाई आपको पता चल रही है? महंगाई पता नहीं चली, सस्ता है, पहले से तो बहुत महंगाई पता चल रही है। अब हम लोग के लिए क्या चीज़ है बताइए? कमाते हैं 2 रुपया, खर्च है 10 रुपया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 10 बोलिए क्या करेंगे? चोरी करेंगे, चुमारी करेंगे, क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी मर रहे हैं, हम लोग पहले 100 रुपये में पूरा घर का राशन आ जाता है, अब 500 भी लेके जब बाहर जाते हैं तो पूरा राशन तो आ ही नहीं पाता है। 5000 भी लेके जाएंगे तो पूरा राशन घर का नहीं आएगा। पहले हम लोग तो 100 रुपये लेके जाते थे बच्चे में, तो पूरा सामान घर का लिए आते थे। अब क्या रहा है, तेल पे इतना महंगाई बढ़ रहा है, गैस पे इतना महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रहा है। अभी यहाँ सब्जी बाग से यहाँ तक आएंगे तो कम से कम लग जाएगा 15 रुपया 10 रुपया। अभी बताइए रोड बन रहा है, रोड से पहले देखेंगे गरीब लोग इतना भूखा मर रहा है, जो किसान लोग को ही देख लीजिए। देश के लिए तो कुछ मोदी जी कर ही नहीं रह रहे हैं, देश के लिए भी करें क्या? ये रोड बनाने से क्या मिल जाएगा? पहले गरीब लोग को देखें, गरीब लोग को तो देख ही नहीं रह रहे हैं। ना काम है ना धंधा है, कुछ है ही नहीं हम लोग के लिए। हम लोग खुद ही देखिए, आप हालात ही देख रहे हैं हम लोग के लिए। कांग्रेस को चुनेंगे इस बार? देखिए अब हम कैसे कह सकते हैं किसको चुनेंगे किसको ना चुनेंगे? अब वो तो लोग हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। 2024 में महंगाई तो बढ़ ही रही है, आपको साफ साफ पता चल रहा है। तो 2024 में मोदी करेंगे या इंडिया करेंगे? क्या बोल रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कुछ। नहीं, कैसे नहीं समझ में आ रहा? महंगाई मार दिया क्या आपके दिमाग को? महंगाई मारेगा नहीं, देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी? कांग्रेस के समय में कहाँ महंगाई थी? नहीं था, इतना महंगाई नहीं था। ये मोदी जी के स्मृति ईरानी अपने माथे पर गैस सिलेंडर लेकर के कैसे चलती थी? कितनी उम्र है आपका? 70-75 हो गया। कितने सरकार को देखे आप तक? हम कांग्रेस के भी देखे हैं और बीजेपी को भी देखे? हाँ, बीजेपी के भी देखे हैं। तो दोनों में कौन अच्छा है? कांग्रेस के समय में इतना महंगाई नहीं था। इतना महंगाई नहीं था।
जितना 9 साल में मोदी जी बढ़ा दिया। हाँ, 2.5 रुपये किलो चीनी मिलता था अथी में कोटा में, अब खत्म कर दिया। हाँ, अब तो मिल भी नहीं करता। हाँ, नहीं मिलता है। तो फिर मोदी को इस बार साफ कर देंगे। देखिए कांग्रेस मोदी तो क्या नाम है भैया? आप तो पढ़ने लिखने वाले हैं। ऋषि। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? ये पढ़ते ये पार्ट थी। तो 2024 में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं? क्यों नहीं देखना चाहते हैं? और लीडर कौन है भारत में उनके अलावा? कांग्रेस राहुल गांधी आपको नजर नहीं आ रही? चोर है। ममता बनर्जी आपको नजर नहीं आ रही? देखिए हम बता रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, 52 साल उसको सुधारने में लगा। हाँ। उसके मम्मी क्या बोलती है? अभी बच्चा है, सब बोलते हैं अभी बच्चा। जब 52 साल में लोग नहीं सुधरा, उद्देश्य सुधार देगा। हम ममता दीदी के बारे में जानते हैं, बंगाल का स्थिति देख रहे हैं पंचायती चुनाव में क्या हो रहा है बंगाल में, पता है ना? पंचायती चुनाव में बंगाल में कितना दंगा हो रहा है। तो जिस पर लाठी बजवा जा रहा है वो कौन है, मालूम है आपको? क्या बीजेपी वाले हैं? हाँ, बिहार में बज रहा है, नीतीश कुमार बजवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार कैसे बजवा देंगे? अभी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बजवा रही हैं पंचायती चुनाव में, और बिहार में नीतीश कुमार। अब देखिए रहे हैं, हाल में हुआ था ना, हाल ही में हुआ था। अच्छा। हाँ, अब नीतीश कुमार कैसा लगता है आपको पीएम में? अब नीतीश कुमार कैसे सरकार में आपको पता है? इनका मतलब लोकसभा सदस्य इनका कौ गो? लमसम 8 गो से 9 गो, संसद इनका 8 गो से 9 गो है। 16 गो संसद नीतीश कुमार के 16 गो नहीं है, 10 गो 9 गो है। 16 गो है। 40 गो 42 गो विधायक है। 16 गो पे कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो कह रहे हैं कि अब इस बार बीजेपी को साफ कर देना है, जितने ही नहीं देना है। कौन बोल रहा है आपसे? इसीलिए कि पहले महागठबंधन था, अब इंडिया इंडिया हो गया। मोदी जी भी वोट मांगे तो फोर इंडिया करेंगे। सुनिए, आपको पता है कल नीतीश कुमार भागे हैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से जहाँ मीटिंग था, उसी बैठक में ये महागठबंधन का नाम बदल कर इंडिया कर दिया गया। पता है हमको। तो नीतीश कुमार वहाँ से पहले ही भाग गए हैं, ये भी जान जाइए। पहले भाग गए? हाँ, काहे भाग गए? अभी एक ही टूट गए नेता ना, नीतीश कुमार टूटे, सब टूट जाएंगे। ममता दीदी का अलग है, यहीं लालू यादव है जो ममता दीदी पे गजीब आरोप लगाते थे लोकसभा में, याद है ना? कैसे मिल जाएंगे ये लोग? इन लोगों को पहले एक कोई कौन इन लोग? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कैसे हैं? क्या ये 15 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं? बिहार में क्या है अभी? नहीं कुछ नहीं, 15 साल से बर्बाद कर रहे हैं। जब इनको पहले झारखंड लूट ले गया, जब इनका 42 सीट आया, इनका क्या स्थिति है बिहार में? 243 गो विधानसभा सीट है ना, जिसमें 42 गो पाए। अब जो 42 गो सीट पे जो नेता मुख्यमंत्री बना है, बताइए उसके बारे में। उसका इनका 85 गो। किसका? इसका तेजस्वी के आया 85 सीट लाया है। तेजस्वी 85 सीट लाया। हाँ, विधानसभा में। ऐसे में मुख्यमंत्री तेजस्वी को ही बनना चाहिए। मरना के छोड़िए ना, माने कह रहे तो हैं अब सीट आया है तो बनना ही चाहिए। लोग जनता चुन रही है उसको। पूर्ण बहुमत नहीं ना हुआ। पूर्ण बहुमत से क्या मतलब? गठबंधन बहुमत रहेगा तब ना सरकार बनेगा जी। अब जैसे गठबंधन में भी आया है तो गठबंधन में भी उन्हीं को बनना चाहिए। अभी तो चुनाव होना बाकी है ना, अभी तो चुनाव होना बाकी है लोकसभा के। अब देखिए क्या होता है। दादा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका दादा? हाँ, हेमंत। इस बार 2024 में मोदी करेंगे आप? देखिए वो घड़ी समय आएगा तब ना कि अभी एक करने लगे। कितने साल हुआ आपका? हमारा 75 हो गया। 75 साल से सरकार को देख ही रहे हैं, कभी इस सरकार को कभी उस सरकार को, फिर कहते हैं कि अब आने वाले समय में देखेंगे। तो घड़ी जो घड़ी पढ़े लगेगा वो घड़ी दिमाग कहाँ जाएगा वो कोई नहीं जानता है। दिमाग इसी पर जाएगा ना कि पैसे मिलेंगे तो उस पर चला जाएगा, दारू मिलेंगे उस पर चला जाएगा। ये सब काम नहीं है मेरा। ऐसे नहीं करते हैं तो फिर न दारू न ताड़ी कुछ नहीं। तो वर्तमान चल रही समय सरकार की, उस पर कुछ ध्यान है आपको कि क्या चल रहा है? तो वही घड़ी बता देगा या अभी क्या बता वही घड़ी जब बदलता है घड़ी कोई नहीं बदलता है। अभी तय कर लिया रहता है सब कोई, लेकिन उस समय वही लोग बदलते हैं जो दारू पर अपने वोट बेच देते हैं, पैसे पर अपने वोट बेच देते हैं। वो सब तो ऐसे बदल जाता है। ऐसे बदल जाता है। हाँ भाई। क्या भैया आप किसको देखना चाहेंगे 2024? हम तो चिराग पासवान को देखना चाहेंगे। चिराग पासवान क्यों? भाजपा का ही सपोर्ट करते हैं हम, भाजपा का समर्थन है। ये हमको नीतीश नहीं चाहिए। बताइए बूढ़ आदमी जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, इतना सारा नौजवान जो है कि अभी मैदान में आके कूद रहा है बिना मतलब का। तो हमको ये चीज़ देखना है ना कि हमारा बिहार जो है कि विकसित होके, तो हम उस नेता को चुनेंगे जो हमारा बिहार को विकसित करे। उस नेता को तो नहीं ना चुनेंगे जो हमारा बिहार को पूरा डुबा दे। 15 साल से नीतीश कुमार तो डुबा ही रहे ना।